हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रवानी। हम सीख रहे हैं ग्रुप टी और एनटीपीसी स्पेशल क्लासेस डिस्काउंट में एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 100% किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आपको मिलेंगे। इसीलिए एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से सीखना है, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, नहीं तो फिर कोई भी क्वेश्चंस आपके साथ मिल सकता है पेपर में। अच्छा होगा इसको आप अच्छे से सीख लें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में एक एक नंबर मायने रखता है। तो चलिए इसी तरह से आज भी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के सीखते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि आपके पेपर में 100% मिलेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर मिलेगा। आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है ना मैं जानता हूं, ना आप, ना और कोई। इसलिए एक एक क्वेश्चंस को आप सीख करके रहिए, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे और उसको सीखते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 रुपए में 1 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो बाजार में कीमत कम हो गया 25%, इसके कारण जो है सीता 30 रुपए में 1 केजी ज्यादा चीनी खरीद पा रही है। तो वास्तविक मूल्य मतलब इसका रियल प्राइस क्या है, जब ये प्राइस डिक्रीज नहीं हुआ था मार्केट में, उस समय क्या प्राइस था। ये दो क्वेश्चंस बनता है, एक प्रेजेंट टाइम में क्या इसका पर केजी कीमत है, और जब प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था उस समय क्या था। इसको कैसे करते हैं, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा साधारण तरीका बताएंगे जिसमें हर कोई कर सकता है। ध्यान से समझिएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या क्वेश्चन है। एक साइड लिख लेना आपको मूल्य। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस मिलेंगे एक तरफ लिख लेना है मात्रा। मूल्य में क्या बोला है, 20% का कमी हुआ है, 25% का कमी हुआ, तो लिख दिए 25% कमी। ठीक है, इसके कारण हमको 1 केजी अधिक मिल रहा है चीनी। अब करना क्या है, ध्यान समझिएगा। यहां लिख दिए रुपए। कितना रुपए है, 30 रुपया। 30 रुपया में आपको क्या मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रहा है। ध्यान से समझिए, करें कैसे। इस परसेंट पे फोकस कीजिएगा। इसको आपको 100 बनाना, बस इस चीज को ध्यान देना। कैसे इसको 100 बना देना, ये 100% जैसे हो जाएगा, जिस चीज से इसको मल्टीप्लाई किए सेम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, 4 केजी। ठीक है, ये 4 केजी जो निकला है ये प्रेजेंट टाइम मतलब अभी आपको 4 केजी मिल रहा है। अभी 4 केजी मिल रहा है और 1 केजी ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब पूछेंगे पहले आपको कितना मिलता था, तो बोलेंगे पहले आपको 1 केजी कम मिलेगा, अभी 1 केजी ज्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब पहले आपको 3 केजी मिलता होगा। अगर पूछेगा वास्तविक मूल्य क्या है, मतलब पहले कितना केजी मिलता था, 3 केजी 30 रुपया में, तो 1 केजी का दाम कितना होगा, तो बोलेंगे 10 रुपया पर केजी। ये हो गया वास्तविक पर केजी, ये हो गया आपका वास्तविक कीमत, जो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि अभी इसका क्या कीमत है, तो 30 को किससे डिवाइड करते हैं हम, 4 से। तो अभी के समय में क्या होता, अभी के समय में होता 30/4, इसका मतलब 7.5 रुपीस पर केजी। ये दो क्वेश्चंस आपसे बन सकता है। इस टाइप के जब भी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे आपको ये फोकस करना है मूल्य और मात्रा पे। 100% पे कन्वर्ट कर देंगे। इस हिसाब से मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगा प्रेजेंट टाइम का, उससे हम फाइंड कर लेंगे जो मेरा प्रीवियस पहले जो क्वांटिटी था वो, उससे हिसाब से हम पर केजी निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो इस टाइप क्वेश्चन पक्का आपके किसी न किसी शिफ्ट में 100% आएंगे। इसको कैसे करना है समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और उसको सीखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बढ़िया से समझिएगा। बोला है एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। मतलब समझिएगा, क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। समझिएगा मतलब होता क्या है, एक विज्ञापन आया है जिसमें बताया गया है कि 2 छूट दिया जा रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, एक 10% 20% का। लेकिन ये भी बोला गया है कि कोई व्यक्ति जो अगर नगद पैसा दे रहा है उसको हम एक्स्ट्रा देंगे 5%। तो बोलता है ऑल ओवर कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है, तो हमको डिस्काउंट निकालना है। समझ गए,
बहुत तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को डिस्काउंट निकालने वाला, एक नहीं कम से कम 9-10 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो आपके दिमाग चलना चाहिए पेपर में वो कैसे करेंगे सवाल को ध्यान से समझिएगा। क्या करना है सुनिए, सबसे पहले आप डिस्काउंट मिलता किस पे बोलेंगे मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस को 100% आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से हम चलेंगे आगे, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट डिस्काउंट इसको कितना परसेंट का मिला, बोलेंगे 10% का, इसका 10% होगा कितना, बोलेंगे इसका 10% होगा 10, यहां लिख दे रहे हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है, बगल में ध्यान से समझिएगा। 100 का 10% कितना हुआ 10, इस 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्राइस क्या बन जाएगा 90। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, धीरे धीरे इस पे मिला 10%, अब अगला पे मिलेगा, फिर अगला पे मिलेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसे ही मिलता है कि नहीं। अब हम बोलते हैं इसको लगा दीजिए, इसको बैठी बैठी थोड़ी बैठी। तो क्या बोलते हैं कि देखिए इसको यहाँ माइनस कर दिए, इसके बाद करना क्या होता है, सेकंड जो मेरा डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट है कितना 20%, तो बोलेंगे 90 का 20% कितना होगा 18। आया समझ में, क्लियर है। तो इस 18 को माइनस करेंगे तो नया प्राइस मेरे पास आ जाएगा, वो क्या होगा 72। ये क्या है, जो ये सेलिंग प्राइस निकल गया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस हो जाता है। अगर हमसे ये पूछेगा कि कोई व्यक्ति का विज्ञापन के अनुसार कितना % डिस्काउंट मिला है, तो बोलेगा 10 और 18 28%, लेकिन वो नगद जो भुगतान कर रहा था उसको 5% अभी और मिलना बाकी है। इसका मतलब 5% कहां से डिसाइड होगा, जो बचा हुआ प्राइस वहां से। तो इसका 5% कितना होगा, इसका 5% होगा 3.6। इसका मतलब बोलेंगे टोटल डिस्काउंट कितना मिला उसको, तो बस इसको ऐड कर लीजिए यहां से, तो कितना हो जाएगा ये 10 और 18 28 31.6% यह क्या है ऑल ओवर डिस्काउंट। तो अगर आपको बोलेंगे नगद भुगतान के बाद कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो नगद भुगतान के बाद आपको मिल रहा है 31.6%। समझ में आ गया होगा ये सवाल को कैसे किए। इसके अलग अलग कई तरीके हैं इस सवाल को करने के। अगर हम देखना चाहें कि और क्या हो सकता है इसका, तो हम रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ परसेंटेज इजी था, जिसके कारण हम इसको माइनस करके सॉल्व कर लिए। अगर आप देखें, चलिए एक और प्रोसेस देखते हैं रेशियो तरीका, जिससे हो सकता है थोड़ा टाइम बच जाए, उसको भी सीख लेते हैं। कहीं कि जब परसेंटेज थोड़ा घुमा के पूछेगा उस समय आपका वो रेशियो तरीका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, समझ गए। आइए उसको देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, बाकी आप इसको पहले नोट कर लीजिए, समझ में आ गया वो कैसे करना है। 100% मार्क प्राइस को ले लेना है और धीरे धीरे घटा घटा के नीचे आना है, समझ में आ गया। एक तरफ डिस्काउंट को रखना है, एक डिस्काउंट एक साइड रखने से आपको डायरेक्ट डिस्काउंट लास्ट में जोड़ने में भी समय बचेगा, क्लियर है। आगे सेकंड, इसका अगर हम सेकंड अप्रोच देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, तो क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिख लिए मार्क प्राइस, यहाँ लिख लिए सेलिंग प्राइस। क्यों लिखें, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद ये बनता है सेलिंग प्राइस, है ना। तो हम बोलेंगे मेरा फर्स्ट डिस्काउंट क्या दिया हुआ है, बोलेंगे फर्स्ट डिस्काउंट है 10%। 10% का फ्रैक्शंस वैल्यू लिख सकते हैं 1/10। इसके बाद बोलेंगे मेरा सेकंड जो डिस्काउंट है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं 1/5। और थर्ड जो है वो है 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं 1/20। अगर हम बोलेंगे कि मेरा मार्क प्राइस 10 है, 1 डिस्काउंट भी है, इसका मतलब ये 10 से क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस 9 बन जाएगा। सेम टू सेम सेकंड में बोलेंगे 5 से क्या बन जाएगा, ये 5 से 4 बन जाएगा। और थर्ड में क्या बन जाएगा, 20 से बन जाएगा 90। इसका मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मार्क प्राइस बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। उसका डिफरेंस ही तो होगा मेरा डिस्काउंट। आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड में कुछ कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं तो फिर इसको प्रोडक्ट कर लेना है, समझिएगा बात को। इसको हम क्या करते हैं 4 से कैंसिल कर लेते हैं 5 बार में, और हम देखेंगे 5 गुना 5 25 गुना 10 250। इधर देखेंगे 19 गुना 9 171। तो कितना का डिस्काउंट मिला है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्काउंट क्या है, तो बोलेंगे 50 और यहाँ पे हो गया मेरा 29, मतलब 79 का डिस्काउंट मिल गया। किस पे मिला है, 250 पर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 का टेबल में 5 बार, 50 का टेबल में मेरा 2 बार में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। 5 से काटते हैं इसको, कितना बार में कटेगा, 5 1 5, बचा मेरे पास 2 29 हो गया है, 5 5 25, ये हो गया 8 बार में 40। क्लियर है यहाँ तक। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 8 9 16, मतलब 31.6%। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको इजी लगे कर सकते हैं। समझ में आ गया बात। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है समझिए।
सारे क्वेश्चन जो है रिसेंट एग्जाम 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन से जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला क्या बोलता है, बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है। दूसरा बोलता है हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई है। मतलब समझिएगा, इसको बोलता है लाभ क्या होगा, पूरा रियल लाभ, वास्तविक लाभ क्या होगा। तो कैसे करेंगे सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फर्स्ट कथन बोलता है कि बिना किसी छूट के 20% लाभ, हमको लाभ होता है, इसका मतलब 100 का सामान हम कितना में बेचे होंगे, इसको बेचे होंगे 120 में, इसका मतलब 20% का लाभ दिख रहा है हमको, 20% प्रॉफिट दिख रहा है हमको। क्लियर है? आगे लेकिन ये बोलता क्या सेकंड टाइम में कि 5% का डिस्काउंट दिया गया, यहाँ से डिस्काउंट कर लेंगे 5% का। 5% इसका होगा कितना, बोलेंगे 6, इसमें 6 माइनस करेंगे तो इसका मतलब कितना मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस नया वाला मिल जाएगा 114%। अब हमको बताना है कि अब प्रॉफिट क्या है। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट क्या दिख रहा है, प्रॉफिट कितना दिख रहा है 14% का। ये सवाल का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना, बहुत आसान सवाल था। क्लियर है? चलते हैं फटाफट, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन अच्छे से सीख लेना और टाइम का भी सेव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक एक सवाल को अच्छे से करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, समझ गए ना। पेन कॉपी लेकर के साथ में सॉल्व कीजिए। अगर स्पीड देख लीजिए, अगर आप कोई भी आपका स्पीड नहीं बढ़ा सकता, इस बात को समझ लीजिएगा। कहीं भी पढ़ लेंगे आपका स्पीड कोई नहीं बढ़ा सकता। अगर आप अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो वो एक ही तरीका है, जितना ज्यादा आप पेन घस सकते हैं, जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं, इसके अलावा आपका स्पीड नहीं बढ़ने वाला, खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा है, ध्यान से समझिएगा। बोलता 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट की दर क्या है। बहुत आसान है लेकिन कर लेते हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ध्यान से समझिएगा। अंकित मूल्य कितना दिया है, मार्क प्राइस दिया हुआ 80 रुपीज, ठीक है, और सेलिंग प्राइस दे दिया है मेरे पास 68 रुपीज। हमसे पूछा डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या, इसके बीच का डिफरेंस ही डिस्काउंट है। इसका मतलब डिस्काउंट अगर परसेंट निकालना है तो डिस्काउंट कितना होगा यहाँ पे 12 रुपीज का आउट ऑफ 80। 80 में 12 का डिस्काउंट है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से इंटू कर देंगे, सो सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर हम देखें इसको 20 के टेबल में 4 टाइम्स, 20 के टेबल में 5 टाइम्स और 4 के टेबल में 3 टाइम्स, तो क्या बोल सकते हैं डिस्काउंट कितना का, बोलेंगे 15% का डिस्काउंट है। क्लियर है? बाकी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। आगे समझ में इजी क्वेश्चंस था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोला समझिएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आप इसको समझ ना पाए, हो सकता है कि समझ गए तो थोड़ा टाइम भी लगा दे, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल तैयार रहेगा इस बार के आपके एग्जाम्स में। देखिए क्या बोला है, बोला 5% की छूट के साथ 6500 रुपए का सामान खरीदा गया। मतलब क्या हुआ कि 5% छूट के साथ 6500 रुपए में सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। बिल की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब समझे कि डिस्काउंट दिया 5% का, बिल्कुल सही है, लेकिन टैक्स भी लगा दिया। ये टैक्स क्या होता है इसको पहले थोड़ा जान लेते हैं, तब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। मतलब क्या होता है ना, जैसे आप जो आपका जो बेस प्राइस होता है, जैसे आप जो आपका कैपिटल है, जो आपका सीपी है, जितना रुपया सीपी होगा उसी के बेस पे आपका टैक्स लगता है। जैसे जीएसटी है ना, आप अगर 10,000 का सामान कोई खरीदता है और कोई आदमी जो 10 रुपया का सामान खरीदता है, तो फॉर एग्जांपल जीएसटी दोनों पर लगेगा सेम, ठीक है, किसी एक ही वस्तु को खरीदने में। अगर मान लेते कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसमें तो फिक्स है कि इतना % जीएसटी लगेगा, तो वो जीएसटी जो है उसके बेस प्राइस पे डिपेंड करेगा। कोई 10,000 का सामान खरीदता है, कोई 1,000 का सामान खरीदा, तो उसका रुपीस में क्या होगा, रुपीस में दोनों का टैक्स अलग अलग होगा, लेकिन रेट सेम रहेगा। बात समझ में आया? क्लियर है यहाँ पे? तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो खरीदे कि कोई सामान 10,000 में खरीदे तो 10,000 पे टैक्स लगेगा। अगर आप कोई सामान 20,000 में खरीदे तो 20,000 पे टैक्स लगेगा। अगर सामान आप 50,000 में खरीदे तो 50,000 पे टैक्स लगेगा। इसका मतलब बेस प्राइस पे ही आपको टैक्स लगेगा। बात समझ में है? तो करना क्या है सवाल में, सुनिए। देखिए करेंगे कैसे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्या है, 6500 रुपया है, 6500 रुपया पे फर्स्ट में हमको डिस्काउंट मिला। कितना का डिस्काउंट मिला, बोलेंगे 5% का। तो 5% का मान हम क्या बोल सकते हैं, याद हो गया होगा आपको 1/20, मतलब 20 का सामान 19 में ही खरीद लिए हम। ये बात समझ में आया? लेकिन आगे क्या लगा, टैक्स लग गया 4% का। 4% टैक्स मतलब हमको देना पड़ेगा, यहाँ तो बचत हुआ था, यहाँ देना पड़ेगा। 4% का मतलब क्या होता है 1/25, मतलब 25 रुपया वाला चीज हमको 26 देना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपया टैक्स है उसमें। बस इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर क्लियर है, समझ में आ गया होगा। सॉल्व करते हैं। 25 का टेबल में 4 बार में 100, ये 100 हो गया, कट गया, इंटू है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।
4 के टेबल में ये 5 बार में गया, ये 5 के टेबल में 13 बार में गया। अब सबको इंटू करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, क्योंकि इंटू करेंगे कि ऑप्शंस में देखिए यूनिट डिजिट सबका लगभग अलग ही है, इसको हम कर लेते हैं इनटू, देखते हैं क्या आता है आंसर। बोलेंगे 6 गुना 9, 9 छक 54 और 4 गुना 3 12, मतलब यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए। 2 किस में है? मेरा ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरा? 64/22। इसका आंसर क्या होगा? 64/22। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दिमाग भी आपको लगाना है, जब इंटू करना है थोड़ा ऑप्शंस को देख लीजिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, केवल ये समझना था कि डिस्काउंट में मेरा पैसा सेव होता है और टैक्स में पैसा देना पड़ता है। समझ में आ गया बात? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 को देखिए क्या बोला, सॉल्व कीजिए फटाक से। बोला 6000 के लेबल मूल्य पर 2 क्रमगत छूट की वजह से विक्रय मूल्य घटकर डैश हो जाता है यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई हो। मतलब क्या बताना है? सेलिंग प्राइस बताना है, मार्क प्राइस दे दिया, डिस्काउंट परसेंट दे दिया और सेलिंग प्राइस बताना है। तो कई तरीके से बता सकते हैं। हम चलते हैं सीढ़ी वाला तरीका भी, या चलते हैं रेशियो तरीके से भी, जैसे भी कर सकते हैं, इजी होगा। सीढ़ी वाला तरीके से ही कर लेते हैं। चलिए ये हो गया, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ? 6000 रुपए, सही है ना? हाँ, और डिस्काउंट क्या दिया, ध्यान समझिएगा। डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट 1 कितना दिया हुआ है? डिस्काउंट 1 दिया हुआ है 10% और डिस्काउंट 2 कितना दिया हुआ है? 20%। बस ठीक है। इसका 10% निकाल लीजिए पहले आप। 10% कितना होगा? 600। इस 600 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 5400। सेकंड डिस्काउंट कितना का है? सेकंड डिस्काउंट है आपका 20% का। क्लियर है? इसका 20% कितना होगा? 1080। 1080 माइनस कर देंगे, 1000 माइनस करेंगे 4400, 4320 कितना आएगा? 4320। इसका मतलब ये फाइनल क्या मिला? सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पूछा तो कितना होगा? 4320। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन को सीढ़ी से भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप रेशियो से भी कर सकते हैं। रेशियो से करना था तो ऐसे कर सकते थे रेशियो से। यहाँ लिख दिए मार्क प्राइस, यहाँ लिख दिए सेलिंग प्राइस। क्लियर है यहाँ तक? बोलेंगे फर्स्ट डिस्काउंट 10% है, 10% मतलब 10 का सामान 9 में दिए, या 20% इसका मतलब 5 का सामान 4 में दिए। समझ में आ रहा होगा? ये परसेंटेज, ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए, तभी पेपर में फिट आए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हम बोलेंगे इसको प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। इसको प्रोडक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 36। इस 50 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? बोलेंगे 6000 दिया हुआ है ना? 6000 तो कितना गुना है? 1 0 काटते हैं पहले, इजी हो जाए। बोलेंगे 120 गुना है, कितना गुना है? 120 गुना। इसको भी 120 से गुना कर देना था और कुछ नहीं था। आया समझ में? तो गुना करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। 0 पहले बैठा देते हैं, 12 छक 72 का 2 50 7 12 छक 30 43 खत्म। इसका मतलब आंसर क्या? 43। कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस एक बार में समझना है। एक बार में समझ तभी पाएंगे जब आप क्वेश्चंस को बारीकी से मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज कर लिए। रिवाइज करना है, इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 था ना? क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्या बोला, ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेट प्रैक्टिस में भी देखने मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत में लाभ बताएं। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे सवाल को, बहुत इजी है, आसानी से सीख सकते हैं आप, आसानी से कर सकते हैं। मतलब क्या बोला? यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है तो पहले आप एक बेस प्राइस रख लीजिए 100%। क्लियर है? सीपी मान लीजिए इसको, कुछ पैसा यहाँ से ऐड कर देंगे, वो एफडी बन जाएगा। तो कितना परसेंट ऐड किया हम इसमें? 30%। ये कितना हो जाएगा? 130। अब क्या बोलता है? डिस्काउंट आता है मेरे सामने। क्या बोला है कि 10% की छूट मिला हमको, पहले वो 30% ऐड कर लिया, 130 बना के रखा था, अब यहाँ से वो 10% का डिस्काउंट देगा हमको। 10% कितना होगा इसका? बोलेंगे 13 होगा। 13 यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 117। ये 117 क्या होगा? ये होगा सेलिंग प्राइस। क्या होगा? ये होगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस पे तो सेलिंग प्राइस बनता है। तो फाइनली पूछा है कि आपको गेन जो है, लाभ प्रॉफिट जो है कितना हो रहा है। तो कंपेयर करेंगे, जब प्रॉफिट चाहिए तो सीपी और एसपी के बीच का रिलेशन हमको देखना होता है। तो बोलेंगे 100 का सामान 117 में, इसका मतलब 17% का प्रॉफिट है मेरे पास।
क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो दोस्तों आज हमने 7 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस किए हैं। इन 7 को एक एक करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं। याद रखना है कि डेली जो वीडियो रात 8 बजे आपको मिल जाएगा। टाइम याद रखना है रात 8 बजे आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। और हो सकता है तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और सीखिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।